हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का नाम सुनते ही आपका दिमाग घूमने लगता है कि ये क्या चीज़ है, या आपको उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मीटर, रेट, डीएसआर, एब्स्ट्रैक्ट शीट, इतना सब याद कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ब्रेक डाउन, बिना ओवरलोड के। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एक सिंपल फॉर्मूला भी शेयर करूंगा जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्यों और क्या है ये। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब होता है कितना मटेरियल, कितनी क्वांटिटी और टोटल पैसा लगेगा, कितना टोटल पैसा लगेगा किसी भी सिविल प्रोजेक्ट में। किसी भी हम कोई काम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, क्वांटिटी और उसका पैसा। और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उस मटेरियल का मार्केट रेट कितना है, लेबर चार्ज कितना है, ओवरहेड सब मिला के अपना टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। एस्टिमेशन अलग होता है, कॉस्टिंग अलग होता है। कॉस्टिंग अपना ज्यादातर रेट, लेबर चार्जेस, ओवरहेड ये सब मिला के होता है। एस्टिमेशन अपना कितना क्वांटिटी, कितना मटेरियल, कितना पैसा वगैरह होता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो अगर आपको एक 10 बाई 10 का रूम बनाना है तो आपको पहले एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा कि उसमें कितना ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, लेबर चाहिए, फिर कॉस्ट लगानी पड़ेगी एज पर मार्केट रेट्स कि भाई उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये सब अपना क्या होता है, यही अपना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। नेक्स्ट अपना है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में। तो देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पहला अपना होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। उसमें क्या होता है, उसमें हमें पहले है ना एक प्रिलिमिनरी एकदम रफ एस्टिमेट बनाना होता है। वो किस लिए बनाते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए। बिना डिटेल के एक अप्रोक्स वैल्यू हम बताते हैं कि इतना हमारा खर्चा इसमें आएगा। फिर हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं जिसमें फुल क्वांटिटी होता है, कॉस्ट ब्रेकअप होता है। साइट एग्जीक्यूशन के लिए ये अपना प्रॉपर यूज होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर होता है अपना रिवाइज्ड एस्टिमेट। वो कब करते हैं, जब कॉस्ट जो अपनी होती है वो ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा हो जाए। उसके भी अलग अलग परसेंटेज होता है कि तब इतना परसेंटेज से ज़्यादा होगा तो हमें उसका क्या करना है, रिवाइज्ड एस्टिमेट करना है। तो ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। तो एग्जाम में मोस्टली प्रिलिमिनरी और डिटेल एस्टिमेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। जैसे कि इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, अगर मान लो ब्रिक वर्क है तो क्यूबिक मीटर होती है, प्लास्टरिंग होती है तो स्क्वायर मीटर होती है, रोड वर्क अपनी रनिंग मीटर में होती है, पेंटिंग होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है। तो ऑलवेज हमें ये रिमेंबर करना है कि आपको एक टिप ही बता रहा हूँ मैं, कि अपना जो वॉल्यूम वर्क होता है वो मीटर क्यूब में होगा, सरफेस वर्क मीटर स्क्वायर में होगा, और लीनियर वर्क अपना किस में होता है, रनिंग मीटर में होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यूनिट क्या यूज करनी है। नेक्स्ट अपना रेट एनालिसिस कैसा होता है, उसका एक बेसिक चीज बता देता हूँ। रेट एनालिसिस का मतलब है एक यूनिट आइटम का टोटल कॉस्ट कितना है, मटेरियल मिला के, लेबर, टूल, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉफिट मिला के, सब मिला के अपना एक यूनिट आइटम का टोटल कॉस्ट कितना है। जैसे कि 1 मीटर क्यूब आरसीसी के लिए अपन को कितना चाहिए भाई, सीमेंट कितना चाहिए उसके लिए मान लो x रुपये लग रहा है, स्टील कितना चाहिए उसके लिए मान लो y रुपीज लग रहा है, लेबर अपना कितना चाहिए उसके लिए मान लो z रुपीज लग रहा है। इन तीनों को जोड़ के अपना टोटल रेट कितना चाहिए पर मीटर क्यूब में, वो हमें यहाँ पर टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, और जनरली आपको लोकेशन और स्टेट का अपना डीएसआर होता है, शेड्यूल रेट बना रहता है। अलग अलग स्टेट का अपना शेड्यूल रेट होता है। जैसे कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स बना रहेगा, उससे आप यहाँ पर रेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना होता है जनरली रेट एनालिसिस। फिर अपन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट और मेजरमेंट बुक की। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है, सारे आइटम के क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट का एक समरी होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है सिंपली। और जो मेजरमेंट बुक होता है वो एक्चुअल साइट पे जो काम हुआ उसका डेली रिकॉर्ड करने वाली बुक होती है, मेजरमेंट बुक, एमबी बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वहां पर अपना कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल साइट पर हमें पता करना होगा, तो मेजरमेंट बुक से ही पता करेंगे। तो एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट शीट और एमबी पे डायरेक्ट थ्योरी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें यह चीजें थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर अपना है भाई, एस्टिमेशन के अलग अलग मेथड है। तो तीन धमाकेदार जो अपने मेथड है, वो एक है सेंटर लाइन मेथड, एक है अपना लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, एक अपना प्लिंथ एरिया मेथड। तो उसमें क्या है भाई, देखो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है, टोटल सेंटर लाइन कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर उसका ब्रेथ कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। और ये हम जनरली किस में यूज करते हैं, जब अपनी बिल्डिंग्स कैसी हो, सिमेट्रिक हो।
ठीक है? और अपने जब लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड कब यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग वॉल के लिए हम आउट टू आउट मेज़रमेंट करते हैं, शॉर्ट वॉल के लिए हम इन टू एंड मेज़रमेंट करते हैं और ये यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, एस्टिमेशन का कैलकुलेशन कर देते हैं। प्लिंथ एरिया रेट मेथड में क्या करते हैं, पहले टोटल प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसको जो अपनी पर मीटर स्क्वायर में जितना रेट होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है? तो अपना प्लिंथ एरिया मेथड आ जाएगा। ठीक है? ये 3 मेथड हैं जो प्रॉपर अपने क्वेश्चन प पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा-सा रिकैप करें कि भाई एस्टिमेशन अपना क्या है, क्वांटिटी और कॉस्ट का आइडिया देता है। कॉस्टिंग अपना क्या है, मार्केट रेट के हिसाब से अपना टोटल कॉस्ट बता देता है। यूनिट हमें याद रखनी है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, रनिंग मीटर कब-कब होती है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेंथ के करस्पॉन्डिंग। डीएसआर, एब्स्ट्रैक्ट शीट और एमबी अगर बनाएँगे तो ये अपने डीएसआर, एब्स्ट्रैक्ट शीट और एमबी यही अपना जो कोई गवर्नमेंट जेईई होता है, एई होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनको मेनली इसी को ही पढ़ते रहना पड़ता है और मेज़र करना पड़ता है। सेंट्रल लाइन मेथड हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड हो गया, प्लिंथ एरिया मेथड हो गया, ये सब हमें मेथड एस्टिमेशन के लिए बहुत याद रखने ज़रूरी है। ठीक है? तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को आई होप आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा। ठीक है? तो इससे आप अपना डर, जो भी आपको कभी डर लगता था तो उसको नहीं लगना चाहिए, उसका डर बंद होना चाहिए। साथ ही साथ हर टॉपिक को ईज़ी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक कौन-सा लगता है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, उस पे हम वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है? और लाइक करो, शेयर करो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही है आपका एजेईई प्रिपरेशन का सबसे बढ़िया दोस्त, जो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताता हूँ। हम मेडिजी के क्लास नोट से आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, कौन-कौन से सब्जेक्ट हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। वो सब आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे जो भी वीडियोज़ है वो सॉरी पीडीएफ नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएँगे। ठीक है? तो आज की क्लास में आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।